नज़्म से नस्र की तरफ चलते हैं और चंद मिनट की खिताब के लिए हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ को पेश करते हैं। आइए जिंदा दिली का सबूत दे, सारा मजमा हमारा साथ दे और एक मर्तबा जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत और से आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुज्जतुल इस्लाम, मुफ्ती आज़म ताजुश शरीया। माइक पर हजरत मौलाना जाहिद रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ। वबकर उलमा-ए-ज़ब-ए-एहतराम, सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मुस्तफ़ा जानी रहमत शमे बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने गुलामी का सबूत पेश करें और बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना करीमना हबीबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना करीमना हबीबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमामी अहबाब को 106वां उर्स आला हज़रत बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, मौला ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम लोग मुर्शिद बरहक हुज़ूर सय्यदी सरकार ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा अलैहि रहमतु व रिज़वान के दरबार में हाजिर हैं और उन्हीं के दरबार में हाजिर होकर के सरकार आला हज़रत हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम और सरकारी मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के फ्यूज़ बरकत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आज की महफिल का ताल्लुक के हुज़ूर सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतु व रिज़वान की ज़ात से है। थोड़े से वक्त में मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करके अपनी जगह लेने की कोशिश करता हूँ। सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती। खुदा पर किसको छोड़ा है वही जाने के क्या तुम हो। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।
उसी तर्ज अमल पर सरकार हुज्जतुल इस्लाम रहमत व रिजवान ने भी अपने नबी की शान में बहुत कुछ कहा। और ये शेर खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती। जो लोग कहते हैं कि ना अहले सुन्नत ने, बरेलवियों ने नबी को खुदा से मिला दिया, माज़अल्लाह, उन अक्ल के अंधों को ये पता नहीं कि जो बंदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो बंदा होता है वो खुदा नहीं होता। आला हज़रत के शेर पर, इस कलाम पर भी कुछ लोगों ने इतराज किए, कम अक्लों ने, और कहा कि आला हज़रत ने कहा कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। का देखो इनको कितना बड़ा करके नबी को इन्होंने पेश कर दिया, ये तो खुदा से मिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम ने इसी कलाम में और मक्के के अंदर उनको बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा क्या है। और आपने कहा लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सुन्नियों का अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा है। सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान की उर्स की तकरीब में हम लोग शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। कौन हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत, वो सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान जिनकी शान आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद में जब लोगों ने, क्योंकि आज भी कुछ लोग ख्वाब देखते हैं ना कि मरकज जब सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान हयात ज़ाहिरी में थे, उसके बाद लोगों ने, कुछ लोगों ने ख्वाब देखा था, अंदर के भी और बाहर के लोगों ने भी ख्वाब देखे थे, और सोचा था कि अब ताजुश शरिया अलैहि रहमत के बाद में अब कोई नहीं है, उसके बाद में तो हम ही होंगे, और सोचा था कि मरकज शायद बदल लेंगे। लेकिन देखो जिन लोगों ने ख्वाब देखा था ना, आज जमाना देख रहा है कि मेरे ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ज़ाहिरी तौर पर चले गए, लेकिन उनके जानशीन सरकार कायदे मिल्लत, उनके हमनशीन और उनके जानशीन बनकर के हम गुलामों के अंदर मौजूद हैं। और देखो बरेली कल भी हमारा मरकज था, आज भी है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हमारा मरकज रहेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बात मैं अर्ज करूंगा इस मौके पर, वक्त ज्यादा नहीं है इसलिए बहुत तेजी के साथ अपने बच्चों को मैं एक चीज आपके सामने अर्ज करूं। ये बताइए, आज इस्लाम को मिटाने की हर तरफ कोशिश है, हर तरफ प्लानिंग हो रही है कि इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, कैसे इस्लाम को मिटाया जाए। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, और जरा मुझे बता के जाइएगा, मुझे बताओ उर्से आला हज़रत में आने वालों और आला हज़रत से मोहब्बत और सरकारी ताजुश शरिया से अकीदत रखने वालों, एक बात मुझे बताओ, वो लोग जो तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, रात दिन एक प्लान है, इस्लाम और मुसलमानों को कैसे इस जमीन से मिटाया जाए, कैसे मुसलमानों को खत्म किया जाए, रात दिन प्लानिंग की जा रही है कि इस्लाम और मुसलमानों को कैसे मिटाया जाए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने कौन सी प्लानिंग की है अपने आप को बचाने की, कौन सी प्लानिंग की है इस्लाम को बचाने की? यार एक बात मुझे बता के जाओ, ये बताओ आपने कौन सी प्लानिंग की है अपनी आने वाली नस्लों के लिए, कौन सी प्लानिंग की है? वो बच्चा जो अभी माँ के पेट में है, उस बच्चे के लिए क्या आपने प्लानिंग की है? यही प्लानिंग की है? याद रखो, बरेली शरीफ से जुड़ के रहो, वरना तो तुम्हारे बच्चों को क्या दे रहे हैं वो भी तुम्हें मालूम है। आज लोग कोई ढोलक लेकर के मैदान में आ गया है, कोई कह रहा है कि ढोल बजाओ, कोई तुम्हारे बच्चों को ढोलकिया बना रहा है। आज तो बड़ी बात तो ये हो गई, आज पीलीभीत शरीर से एक पीला भूत निकल पड़ा है, वो कहता है कि ढोल बजाओ, ढोल बजाना चाहिए है। मैंने कहा तुम्हारे बच्चों को जो ढोल देने की बात करता है, तुम्हारे बच्चों को जो गांजा पिलाने की बात करता है, तुम्हारे बच्चों को जो सुल्फा देने की बात करता है, तुम्हारे बच्चों को जो शराब की लत लगाने की बात करता है, न वो तुम्हारा हमदर्द हो सकता है, न वो इस्लाम का हमदर्द हो सकता है, न वो दीन का हमदर्द हो सकता है। सुनो, जो इस्लाम से मोहब्बत करता होगा, नबी पाक से मोहब्बत करता होगा, जो इस्लाम से अकीदत रखता होगा और तुम्हारा दर्द रखता होगा, वो तुम्हारे बच्चों के हाथ में ढोल की पैरवी नहीं करेगा। अगर पैरवी करेगा तो इस बात की पैरवी करेगा। ऐ लोगों, अपने बच्चों के हाथ में कुरान दे दो, अपने बच्चों के हाथ में हदीस मुक़द्दसा की कुतुब दे दो, अपने बच्चों को नबी का आशिक बना दो। जो आशिक होता है वो कभी बहकता नहीं है, बल्कि गंगे की चोट पे कहता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से
का लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, फैज़ाने मुफ्ती आज़म, बस्ती बस्ती करिया करिया, जानशीने हुजूर ताजु शरिया, कायदे अहले सुन्नत। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने देखिए जिस तरीके से बच्चों के माँ बाप पर हुकूक है, बच्चों पर माँ बाप के जिस तरीके से हुकूक है, इसी तरीके से माँ बाप के बच्चों पर भी कुछ हक है, उनके भी हुकूक हैं। और मेरे इमाम ने इस ताल्लुक से एक पूरा रिसाला लिखा और उसमें 80 से ज़ायद हुकूक माँ बाप पर उनके बच्चों के गिनाए हैं, जिसमें एक मेरे इमाम एक जगह फरमाते हैं, कहते हैं जब बच्चा पैदा हो उसमें बोलने की सलाहियत पैदा होने लगे, जब उसमें लुकनत पैदा होने लगे, उसके सामने तुम्हें क्या करना है, तो मेरे इमाम फरमाते हैं उसके सामने कहो अल्लाह 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 अल्लाह। इसमें जलालत का विर्द करते रहो। क्यों करते रहे, क्यों इसमें जलालत का विर्द करते रहे, तो मेरे इमाम की तुर्बती अथर से अगर आप लो लगाओगे और यही सवाल अपने इमाम की बारगाह में अर्ज करोगे तो सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की दरबार से यही हम गुलामों को जवाब मिलता है। ऐ लोगों, कोई अपने बच्चे को जो है वो दुनियावी बातें सिखाता है, कोई मोबाइल दे करके दुनिया की चीजें दिखाता है, कोई ढोल की पैरवी करके वो ढोल हटाने की बात करता है, लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे के अंदर लुकनत पैदा हो इसमें जलालत का विर्द करते रहो, ताकि तुम्हारे बच्चे की ज़बान से सबसे पहले अगर कोई जुमला निकले, कोई कलमा निकले तो कोई दुनियावी कलमा ना हो, अगर ज़बान पर आए तो अल्लाह का नाम लेता हुआ तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू करे। इस तरीके से अपने बच्चों को परवान चढ़ाओ। और आगे फरमाती है जब उनमें और बोलने की सलाहियत हो जाए, जब वो और थोड़ा बोलने लगे, तब उनके पास में उनके सामने उनको सिखाओ, उनको पढ़ाओ, उनको बताओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं अपने बच्चों के सामने कलमा शरीफ का पहला जुज़ उनको याद कराओ, उनके सामने कहो, उनके सामने पढ़ते रहो, ताकि तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारे बच्चों की ज़बान और तुम्हारे बच्चे जैसे जैसे बोलना शुरू करें वैसे वैसे अल्लाह का जिक्र भी करना शुरू कर दे। और फरमाया जब और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़ जाए, जब और बोलने की सलाहियत पैदा हो जाए, तब उनके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरा कलमा पढ़ाना उनको सिखाओ। ये तरबियत का हमें ये तरबियत का पैगाम ये हमें सरकार आला हज़रत ने दिया है। लोगों, अपने घरों में जाकर के अपने बच्चों को मोबाइल की लत मत लगाना, अपने बच्चों को मोबाइल में ये दुनिया की खुराफात मत सिखाना, मोटू पतलू मत दिखाना, बल्कि अपने बच्चों को नबी का सच्चा गुलाम बनाना और नबी का आशिक बनाना। और सुनो, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की नहीं जरूरत नहीं है, बल्कि दामने आला हज़रत को थाम लो, दामने मुफ्ती आज़म को थाम लो, दामने ताजुश शरिया को थाम लो। इसलिए जो इस दरबार में आ जाता है न वो रामजी होता है, न वो खारजी होता है, न वो नासरी होता है, न वो सुलह कुल्ली होता है। इस दरबार का पैगाम लेके वो मैदान में उतरता है और यही किसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिसर मादर बिरादर मानो जाओ और पर फिदा कर दे। इस तरीके से अपने बच्चों की पैरवी करो। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हालांकि मैं सोच रहा था आखिरी बात आपके सामने अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। ये और से हुजूर सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। अच्छा बताइए कितने लोगों ने सरकार ताजुश शरिया रहमत को देखा? सर हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात बड़ा ईमानदारी से बताइएगा, जिन्होंने ताजुश शरिया रहमत को अपनी माता की निगाहों से देखा, बिल्कुल ईमानदारी से, क्या उन जैसा कोई दूसरा देखा? उन जैसा कोई दूसरा देखा? यार मुझे तो हैरत उन अक्ल के अंधों पर होती है जो कहती नबी हमारी तरह। वो नकल के
बकर से पैदल बदबख्तों पर मुझे हैरत होती है जो कहते हैं नबी हमारी तरह है। मैंने कहा तू नबी होने का, नबी की तरह होने का दावा बाद में करना, हम गुलामों का तुझे चैलेंज है, तू नबी की तरह तो बाद में बात करना, तू हमारे ताजुल शरिया की तरह ला करके दिखा दे, हमारे ताजुल शरिया की तरह ला के दिखा दे। और सुनो, सरकारे ताजुल शरिया रहमत जिनके नबी सरकार हुज्जतुल इस्लाम रहमत व रिदवान, उनके हुस्न का क्या कहना, सुभान अल्लाह। मैं उनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन से निकल रहा है, उन बुजुर्ग से हाजी रईसिया, अल्लाह ताला उनकी जन्नत नसीब करे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमत के बड़े करीबी उनके जो है वो खातिमों में हाजी रईसिया सब बताते थे, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है। कहते थे कि वो जब सरकार ताजुल शरिया रहमत उनसे जब हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न का जिक्र करते ना, तो सरकार ताजुल शरिया रहमत उनसे कहते क्या ये बताओ मैं क्या दादा की तरह लगता हूँ, मैं क्या दादा की तरह लगता हूँ? कोई अगर दूसरा कहता तुम नहीं लगते हो, कहते जब सरकार ताजुल शरिया कहते हाँ तुम कुछ उनकी तरह लगते हो, तुम कुछ उनकी तरह लगते हो। यार जरा मुझे बताओ, जब ताजुल शरिया की तरह कोई इस वक्त नहीं हो सकता, तो यार हुज्जतुल इस्लाम की तरह कोई कैसे हो सकता? लाहौर का गालिबन मनाज़रा था, उस मनाज़रे में बरेली शरीफ से सरकार हुज्जतुल इस्लाम रहमत तशरीफ ले गए और वहां पर दो स्टेज लगे गए, एक तरफ वहाबियों का स्टेज है, एक तरफ अहले सुन्नत का स्टेज है। उधर से उनके मनाज़िर अशरफ अली थानवी को जाना था, बरेली शरीफ से बरेली की क़यादत के लिए सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिदवान तशरीफ ले गए। अब जब मनाज़रा वहां पर तय पा गया था, सरकार हुज्जतुल इस्लाम और उलमाए अहले सुन्नत वहां पहुंच चुके हैं। वहाबियों को जब पता लगा कि बरेली शरीफ से सरकार आला हजरत के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम आए हैं, तो लोगों ने जो है वो बहाने बनाना शुरू कर दिए और वहाबी स्टेज पर नहीं आए। आप आराम से थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि तकरीर की नहीं जाती, तकरीर के लिए थोड़ा सा माहौल और जहन चाहिए होता है। थोड़ा सा भाई आराम से तवज्जो है ना, आप लोग मोहब्बत से बोल दीजिए, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। कहते हैं कि स्टेज लगे हैं, वहाबी ना आए। अब मजमा बेचैन है, मजमे में ये बात, क्योंकि मनाज़रा इस पर भी था कि नबी हमारी तरह है माज़अल्लाह, ये भी लोगों ने कहा था, उनकी तरफ से ये दावा था। अब जब सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिदवान उलमाए अहले सुन्नत बैठे हुए हैं स्टेज पर, लोग उनकी तकारीर को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, लेकिन इसी अशना में सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिदवान जब पहुंचे हैं स्टेज पर, तो जब पूरे मजमे ने सरकार हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे को देखा, तो पूरा मजमा नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठा और अपने तो अपने रहे जो ये कहते थे नबी हमारी तरह है, उन्होंने भी जब सरकार हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा देखा, तो जिसको अल्लाह ने हिदायत की तौफीक दी, कितने तस्दीद ईमान करके मुसलमान हो गए। और लोगों ने ये बात मांगे तो और कही, लोगों देख लो तुम नबी की तरह की बात करते हो, अरे बरेली के हामिद रज़ा की तरह नहीं हो सकते, तो नबी की तरह कैसे हो गए? और वो कहने पर मजबूर हो गए आला हज़रत की ज़बान में, अरे कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब इनकी तरह नहीं हो सकते तो मेरे नबी की शान तो यही है, मेरे नबी का मकाम तो यही है। अल्लाह ताला हम सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैंने जो कुछ भी अर्ज किया उसमें किसी भी किस्म की कोई लफ्ज़ कोई कोताही बाकी हुई मौला ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त ये किल्लत दामनगीर है, बहुत खुतबा शोरा यहाँ मौजूद है, मद्दाहाने मुस्तफा लंबी फहरिस्त है और वक्त बहुत कम है, इसका खास ख्याल रखा जाए। अब मैं बिला ताखीर चंद अशआर के लिए बुलबुले मदीना बाहर से आए हुए मेहमान नोमान रज़ा कलकत्तवी को आपके समातों के हवाले करता हूं, इनसे चंद अशआर समाअत फरमाएं। माइक पर बुलबुले मदीना नोमान रज़ा कलकत्तवी।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। झुम के दुरूद पाक दिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना नबीना शफीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सैयदी सरकार ताजुश शरीयत मीनात पाक कुछ अशआर हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। एक मरतबा कह दे सुभान अल्लाह। मुस्तफाए ज़ात यकताब है, मुस्तफाए ज़ात यकताब है, मुस्तफाए ज़ात यकताब है, मुस्तफाए ज़ात यकताब है। यकीन जिसको यके बनाया है, यकीन जिसको यके बनाया आप है। और आपकी खातिर बनाए दो जहां, 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 आपकी खातिर बनाए दो जहां। और जब तुमने खातिर जो बनाया है, अपनी खातिर जो बनाया आप है। और आपकी तलअत को देखा जान दे, क्या सुभान अल्लाह। आपकी तलअत को देखा जान दे, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। रात दिल में नूर की पहली किरण, आप दिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हो आप हैं। और मक्ते में
समाप्त करें मक्तम। आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, और जब अपनी खातिर जो बनाया है, अपनी खातिर जो बनाया आप है, और बरदर आमद गदा बहरे सुवा, बरदर आमद गदा बहरे सुवा, बरदर आमद गदा बहरे सुवा, हो भला अख्तर का दाता आप है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं बिला ताखीर खिताबत के लिए खतीब बावकार, आलिम नबील, फाजिल जलील हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला रामपुरी को पेश करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह रहमान आप हजरत का खिताब नायाब समाअत फरमाएंगे। मरकजुल दरासातिल इस्लामिया, मरकजुल दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा के एक कामयाब उस्ताद और बहुत ही जोरदार खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला रामपुरी तशरीफ ला रहे हैं। आइए एक मर्तबा जिंदा दिली का सबूत दे, जिक्र की नीयत से सारा मजमा हमारा साथ दें और एक बार जोरदार नारा लगाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म, बस्ती बस्ती करिया करिया, जानशीन हुजूर दादू शरिया, कायदे अहले सुन्नत, उर्से आला हज़रत। माइक पर हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला रामपुरी, और जहां तमाम उलमा, खुतबा, शोरा जहां मौजूद हैं, वहीं हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला मरकजुल दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा के प्रिंसिपल बनफ्स नफीस मौजूद हैं, और हजरत का दीदार करें, हजरत के दीदार से अपने कल्ब को मुनव्वर व मुजल्ला करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा, व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा, व औलियाउ उम्मतिहि व उलमाउ मिल्लतिहि बररतित तुक़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रफ़ीक़ाने गिरामी, आइए हम और आप सब मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लमा की बारगाह में दुरूद पाक की डालियां निछावर करें, बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व
व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उर्से रज़वी में तशरीफ लाने वाले तमाम ज़ायरीन किराम को बहुत बहुत उर्से रज़वी क़ादरी बहुत बहुत मुबारक। अजीज़ाने मुहतरम, अल्लाह तबारक व ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उसी पर कायम रहे, मुस्तकीम रहे, जमे रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि गम ना करो, रंजीदा मत हो, और उन मुस्तकीम रहने वालों को, कायम रहने वालों को ये बशारत दी जाती है कि दुनिया से जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत परहेजगारों के लिए तैयार की है, मुत्तकियों के लिए तैयार की है, तो उस जन्नत की बशारत उन मुस्तकीम लोगों को दी गई है। अब आइए इस आयत करीमा की रोशनी में हम देखें कि आज जो कुछ लोगों के जहनों में ये बात आती है कि आखिरकार रात दिन, हर लम्हा, हर आन, हर साअत जब भी देखा जाता है तो मसलके आला हजरत का चर्चा लोग करते रहते हैं और आला हजरत के नाम को अपनी जबान पर लाते रहते हैं। कहीं हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की नाम को अपनी जबान पर लाते रहते हैं, कहीं सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का चर्चा करते रहते हैं, कहीं सरकार ताजुश शरिया का चर्चा करते रहते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं इन लोगों की शान क्या है, इन लोगों का मकाम क्या है। आखिरकार इनकी शोहरत, इनकी मकबूलियत चाहे आम लोगों के दरमियान हो या खास लोगों के दरमियान हो, ये एक खित्ते की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात कह ली जाए तो बेजा न होगा। इनको शोहरत आम्मा और मकबूलियत आम्मा आखिरकार किस वजह से हासिल हुई, अगर गौर किया जाएगा तो आयत करीमा से इसका जवाब हल हो जाएगा। आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया गया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह इला आखिरिल आयत, के बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला है, हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला है, फिर उस पर साबित कदम रहे और जमे रहे, तो इससे पता ये चला आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी का मुताला किया जाए, आप पूरी जिंदगी मुस्तकीम रहे और आप मुस्तकीम रहने के साथ साथ हम अवामे अहले सुन्नत को वो अकायद दिए कि जिनको अगर सीने में बसा लिया जाए और उन पर ताहीन हयात कायम रहा जाए तो इंशाअल्लाह हमें भी वो बशारत यानी उस बशारत के हामिल हम भी होंगे जो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन मुस्तकीम बंदों को यानी बशारत अता फरमाई। ज़ियारत का सिलसिला भी बनकर अब शुरू बिल जन्नती कुंतुम तुअदून, सरकार हजरात इन सबको बैठा और जरा देखें सिलसिला बंद करें। मिशकात शरीफ के अंदर एक हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, अन अब्दुल्लाह इब्न अबी यूसुफ अस्सक़फ़ी क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ुल ली क़ौलन फ़िल इस्लाम ला अस्अलु अन्हु अहदन बअदका व फ़ी रिवायतिन ग़ैरक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। हदीस पाक का जरा मुताला किया जाए, देखा जाए, हजरत सुफियान सक़फ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझे इस्लाम की कोई ऐसी बात बता दीजिए
इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात इरशाद फरमा दीजिए कि आपके बाद किसी से पूछने की जरूरत पेश ना आए और आपके बाद किसी से नहीं पूछूंगा। एक रिवायत के अंदर बादगा की बजाय गैरका है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सक़फ़ी जरा सुनो, आमनतु बिल्लाह, तुम ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मस्तक़िम, फिर उसी पर साबित रहो, कायम रहो। अब जरा देखें, गौर करें, संजीदा अंदाज में जरा देखा जाए, अल्लामा मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी ने मिरकातुल मफातिह के अंदर इस हदीस की शरह ये बयान फरमाई है कि इसमें जो इस्तकीम का लफ्ज आया है, मैं अवाम अहले सुन्नत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और बीच में ये बात पैगाम के तौर पर देना चाहता हूँ कि चाहे लाख फितने आए, चाहे लाख तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े, क्या फितने अब पैदा नहीं हो रहे हैं? कहीं राफजियों का फितना आ रहा उठ रहा है, कहीं मौलाइयों का फितना उठ रहा है, कहीं वहाबियत का फितना रोज बरोज तरक्की बजाहिर करता नजर आ रहा है, गैर मुकल्लिदियत का फितना यानी बहुत पुराना फितना है, नेचरियत, कादियानियत, राफिजियत, ये सारे के सारे फितने ये अहले सुन्नत वल जमाअत के हमेशा ये मुखालफत करते रहे हैं और किसी तरीके से चाहते ये हैं कि इनकी मुखालफत की जाए और इन पर गलबा हासिल किया जाए। मगर जरा देखें, गौर करें और संजीदा अंदाज में ले, अल्लामा मुल्ला अली कारी ने इस हदीस की शरह में ये बयान फरमाया, इसमें जो इस्तकीम का लफ्ज है, जो सीग़े अम्र है, फिर उसी पर जमे रहो, इसका मतलब सिर्फ एक जहद से इस्तिकामत नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया, इसमें इत्तिकादियात का भी शुमूल किया गया है, इसमें अखलाकियात को भी लिया गया है, इसमें अमलियात को भी लिया गया है। आज जो बहुत सारे लोग मसलके आला हजरत पर चलने वालों के बारे में तरह तरह के एतराज करते रहते हैं और तरह तरह की जबान दराजियां करते रहते हैं कि वो नमाजों से कोसों दूर होते हैं, वो जमाअतों से कोसों दूर होते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम फख्र के साथ कहते हैं, हमारे इमाम ने जहां एतकादियात का मामला हमें दिया है, एतकादियात के बारे में हमें जगह जगह हमारे इमाम ने बताया है, वहीं अमलियात के बारे में भी मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं। एक किताब का हवाला पेश करना चाहता हूँ, खुलासे के तौर पर यह पेश करना चाहता हूँ। किसी ने आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सवाल किया, हुजूर अगर नमाज को तर्क कर दिया जाए तो उस तारिक का अंजाम क्या होगा, उस गाफिल का अंजाम क्या होगा? तो आपने फौरन आयत करीमा पढ़कर सुनाई और 14वें पारे की आयत करीमा यानी सुनाई, लहा सबअतु अबवाब लिकुल्ली बाबिन मिनहु जुज़उम मक़सूम, यानी जहन्नम के जो है 7 दरवाजे हैं। अब इसके तहत आपने उस साइल को पूरी तफसील बताई। सुनते हो, जानते हो कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। इसके तहत बताया गया, अल बाबुल अव्वलु जहन्नम, पहला जो दरवाजा है जहन्नम का, यानी पहला जो दरवाजा है उसका नाम जहन्नम है। लिअन्नहु यतजहबु फी वुजूहिर रिजाली वन निसाई फयाकुलूना लुहुमहा फयाकुलूना लुहुमहुम दूनल इज़ाम, यानी आपने ये भी उस सबक में इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है तो उस छोड़ने वाले का अंजाम ये होगा, अगर रब चाहे तो जो सबसे पहला तबका जिसको जहन्नम का नाम दिया जाता है उसके अंदर डाला जाएगा। और उसको ये भी नसीहत की कि किसी भी हाल में और किसी भी यानी सूरत में कितने भी बीमार हो और कितने भी परेशानियों से जूझ रहे हो, कभी भी नमाज को बिल्कुल मत छोड़ना और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर रहना, यही असल कामयाबी है और यही सआदत मंदी है। और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, अल बाबुस्सानी, दूसरा जो दरवाजा है उसका नाम है मतलब लज़ा। इसको 29वें पारे के अंदर भी बयान फरमाया गया, लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमअ फअउआ इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन। आपने ये इरशाद फरमाया उस सबक के अंदर और ये नसीहत भी उस इंसान को की कि जो दूसरा तबका है लज़ा, इसका काम क्या होता है? नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, ये खाल को खींचने वाला
तबका होता है और ये किन लोगों के लिए है। और ये रिवायत के अंदर बयान किया, तदउ मन अदबरा व तवल्ला अम्मा जाअ बिही मुहम्मदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने ये भी इरशाद फरमाया, ये तबका उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो जाहिर में तो कहते हैं कौम से कि आओ अल्लाह व रसूल की बातें करेंगे, आओ अल्लाह व रसूल का जिक्र करेंगे, फिर धीरे धीरे वहाबियत का बीज उनके अंदर बोया जाने लगता है और सादा लोग मुसलमानों के ईमान को लूटने की कोशिश की जाती है। और एक दिन ऐसा आता है उस पर पूरा पंजा जमा करके उसे वहाबी बना लिया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में जो इबारतें उन यानी तवागीत ने लिखी हैं और उसके जहन में वो बिठा दी जाती है और वो उनके ग्रुप का हो जाता है। ये जो लजा तबका है जहन्नम का, जो दूसरा तबका है, ऐसे ही लोगों के लिए कयामत के दिन जब उनको डाला जाएगा, नज़ाअतन लिश्शवा, उनकी चमड़ी उधेर लेगा, उनकी खाल खींच लेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बुरे अकीदों से हमारी हिफाजत फरमाए। और हम फख्र करते हैं कि हमारे इमाम अहले सुन्नत ने हमारे लिए जो अकीदे बुजुर्गों के दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम उस पर कायम हैं। और इजमालन ये बयान करना चाहता हूँ शॉर्टकट में, तीसरा तबका बयान किया गया। जरा देखें ज़ायरीन किराम, और हम भी अपने अमली मैदान में अपने आप को उतारने की कोशिश करें। बड़े बड़े उलमाए ज़बील एहतराम यहाँ तशरीफ फरमा है, मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा अकायद की मजबूती के साथ साथ अमली मैदान में भी आपको और हम सबको उतरना होगा। इसलिए कि तीसरा तबका ये बयान फरमाया गया, 2 या 4 मिनट की बात है और उसके बाद आपको बहुत उम्दा तकरीरें इंशाअल्लाह सुनना है और फैज हासिल करना है। तीसरा तबका बयान किया गया सकर है, कुरान करीम में इसको बयान किया गया है कि यानी वमा अदराका मा सकर, ये भी है मा सलककुम फी सकर। पूछा जाएगा उन लोगों से जो जहन्नम में चले गए थे, आखिरकार तुमको जहन्नम में क्या चीज ले गई? तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अताना यकीन फमा तनफउहुम शफाअतुश शाफिईन। ये पूरा बयान किया गया है। और चौथा तबका जो बयान किया गया, अल्लाहु अकबर, उसको हुतमा का नाम दिया गया, युकालु लहल हुतमा, उसको हुतमा का नाम दिया गया। और ये भी कुरान करीम के अंदर बयान किया गया है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़द्दतु अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअसदा फी अमदिन मुमद्ददा। इसका काम ये होगा कि जो बदअकीदा लोग होते हैं, जो राफजियत ज़दा होते हैं, अगर इसी हालत पर वो दुनिया से चले गए, जो नीम मौलाई या मौलाई होते हैं, जो गुस्ताखाने सहाबा होते हैं और जो गुस्ताखाने अंबिया, अगर इसी हालत पर उनका खात्मा हुआ, बाल्फाज़े दीगर अल-इयाज़ु बिल्लाह, अगर कोई कुफ्र पर भी चला गया या गुमराह होकर के भी दुनिया से चला गया, तो किताबों के अंदर बयान किया गया है यहतमिलु, हो सकता है कि उन गुमराहों को, हो सकता है उन लोगों को जहन्नम के इस तबक़े राबिया के अंदर डाला जाए जिसका नाम हुतमा कहा गया है, जिसका नाम हुतमा है। और इसका काम क्या होगा? तहतीमु बाज़ुहा बाज़, यानी इसका एक हिस्सा दूसरे को खाता है। वह तुहरिकुल अफ़इदा, डाले जाने वाले इंसान के दिलों को जलाएगी इसकी आग, और बहुत लंबे लंबे शरारे यानी आग के जो शोले हैं इससे फूटते नजर आएंगे। और 5वां तबका सईर बयान किया गया है, जिसका माना ही भड़कना यानी भड़कने वाली चीज आता है। इसके अंदर क्या होगा? फीहिल हय्यात फीहिल अकारिब वस्सलासिल वलकुयूद वलअगलाल, इसके अंदर तरह तरह के सांप होंगे। इसके यानी तबक़े राबिया के खामिसा के अंदर इसके अंदर सांप होंगे, इसके अंदर बेड़ियां हैं, इसके अंदर तौक हैं। ये उन लोगों के गले में डाले जाएंगे कि जो दुनिया से कुफ्र की हालत में अल-इयाज़ु बिल्लाह यहाँ से जाते हैं और कुफ्र पर जिनका खात्मा होता है, उन लोगों के लिए जहन्नम का ये तबका है। और इसको सईर इसीलिए कहा जाता है कि जब से इसमें आग जली है कभी भी मतलब ये है कि बुझी नहीं है, जब से ये पैदा किया गया है। यानी फीही सलासु मिअति क़स्रिन, यानी इसमें 300
300 महल हैं और हर महल में 300 बैतिन यानी हर महल में 300 घर हैं और ऐसे ऐसे कुफ्फारो मुशरिकीन को ऐसे ऐसे लोगों को इसमें डाला जाएगा। बहरहाल जिसका कुफ्र जिस एतबार का होगा, जिसकी गुमराही जिस एतबार की होगी, उसी एतबार से इन जहन्नम के तबकात के एतबार से उसको उसमें डाला जाएगा। और आखिरी और 7वां जो तबका है वो हाविया जिक्र किया गया है। सूरह कारिया उठाकर देखिए, अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराक मल कारिआ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन सकुलत मवाजीनु फहुवा फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। ये तबक़े यानी साबिआ और आखिरी तबका वो तबका है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जिसका नाम हाविया है और इसके अंदर जुब्बे हुज़्न भी है, गम का कुआं है। इसके बारे में बयान फरमाया गया, तस्तईज़ु मिन्हु जहन्नम कुल्ल यौम मिअत मर्रा। ये वो तबका है हाविया जिसको कहा जा रहा है कि जहन्नम हर दिन इससे 100 मरतबा पनाह मांगता है, जहन्नम भी इससे डरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें किन लोगों को डाला जाएगा, जुब्बे हुज़्न के अंदर किन लोगों को डाला जाएगा? आखिरी बात मैं कहकर रुखसत हो जाना चाहता हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तबक़े साबिआ हाविया नामी तबक़े के अंदर उन लोगों को डाला जाएगा जो कुरान करीम तो पढ़ते हैं मगर उनकी नियत दिखावे की होती है, जो अमाले सालिहा तो करते हैं मगर उनकी नियत दिखावे की होती है। आज इन बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जो हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, मेरे इमाम अहले सुन्नत हो या उनकी औलाद में से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हो या सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हो या मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका हो, इनकी जिंदगी इसी में गुजरी कि जब भी कोई काम किया तो उसमें अपनी शोहरत का यानी मामला नहीं आया, रियाकारी का मामला नहीं आया, बल्कि इनकी तालीम भी यही रही, इनकी तलकीन भी यही रही, जब तक भी काम करे रिज़ाए मौला के लिए करें, अल्लाह व रसूल की खुशनुदी के लिए काम करें तो इंशाअल्लाह दुनिया भी यानी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मैंने जो आपको नसीहत की ये एक पैगाम था और मेरी ये गुजारिश है कि हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएं और अपने इमाम की तालीमात पर सख्ती से मजबूती से यानी अमल पैरा रहे। लाख फितने उठें उसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि इमाम ने हमें जो कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम माला माल हो रहे हैं और होते रहेंगे। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह खतीब बावकार हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला रामपुरी मुदर्रिस मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा का पुरज़ोर खिताब आपने समाअत फरमाया। वक्त बहुत कम है, फिर भी लोगों की ख्वाहिश है और हमारे और आपके माबैन कई उलमा मौजूद हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला प्रिंसिपल मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा के हुक्म की तामील करते हुए मुनाज़िर अहले सुन्नत शेर रज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला को खिताब के लिए पेश करता हूँ। आइए जिंदा दिली का सबूत दें, सारा मजमा एक मरतबा जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुज्जतुल इस्लाम, फैज़ाने मुफ्ती आसम, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, शहजादे ताजे शरीयत, काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद। माइक पर हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। बारगाह सरकार ताज शरीयत में
हाजिर आए उलमाए ज़वील एहतशाम, अरबाब इल्म व दानिश, ज़ायरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स सुफ़्ला वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अहलित तुक़ा वन नुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े खुलूस व मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त हो चुका है और मेरी तरफ से कोई ऐसा इसरार भी नहीं है। हजरत मौलाना शम्स साहब क़िबला ने बताया कि मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा के प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब का हुक्म है और हुक्म की बजावरी हमारे यहाँ एक बड़ी अहमियत और बहुत बड़ा माना रखती है। इसलिए कुछ देर में हाजिर आया हूँ और इसको मेरी गुफ्तगू नहीं बल्कि हमारे जामिया के सदर मोहतरम ही की गुफ्तगू समझा जाए। बुलंद आवाज से एक बार मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बड़ी बड़ी शानदार और उम्दा गुफ्तगू जिसको सुनने के बाद वाक़यातन तबीयत के अंदर एक खौफ और खशियत पैदा हो रही थी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब क़िबला उस्ताद मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, जो बहुत पुराने खतीब भी हैं और जबरदस्त आलिम दीन और दरसगाह के माहिर हैं। अल्लाह ताला इनके कलिमाते मुबारका को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको इसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उनकी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये था, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। और आला हजरत ने जो कहा था वही उनकी तकरीर का खुलासा है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रिजा तुम पे करोड़ों दुरूद, यही बरेली का मकसद है। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। अगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जब इंतकाले पुरमलाल होने वाला था, उससे चंद दिन पहले आपकी तबीयत बड़ी नासाज, और आप जब भवाली से आए थे उस वक्त भी आला हजरत की तबीयत के बारे में लोगों को पता चला, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से मिलने के लिए चले आए। नकाहत और कमजोरी के बावजूद भी हाल यह है, किताबों में लिखा है, सवाने पढ़िए, हयात पढ़िए, जीवनी पढ़िए, हिस्ट्री ऑफ इमाम अहमद रजा खान का मुताला करें कि इमाम अहले सुन्नत उस नकाहत और कमजोरी के बावजूद भी आने वालों के पास बैठते
और कोई महफिल आपकी नसीहत से खाली नहीं होती। और जितने बैठते थे खौफे इलाही पर मेरे इमाम की वो गुफ्तगू होती कि खुद भी आला हजरत रोते थे और बैठने वालों की हिचकियां बन जाती। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वसाया में एक जुमला इरशाद फरमाया है, उसको आप कलमे ही की तरह आप समझिएगा। और आपने एक तसलसल और एक सिलसिला और एक चैन आप तक पेश की है। मेरे इमाम ने फरमाया रसूल पाक नूर है खुदा का, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नूर है खुदा का। और फरमाया इस नूर से सहाबा इकराम रोशन हुए और सहाबा से ताबईन रोशन हुए, ताबईन से तबे ताबईन रोशन हुए, तबे ताबईन से अइम्माए मुज्तहिदीन रोशन हुए। मेरे इमाम ने फरमाया अइम्माए मुज्तहिदीन से हम रोशन हुए हैं। फिर आला हजरत कहते हैं ये नूर हमारे पास है, हम कह रहे हैं इस नूर को ले लो, इस नूर को ले लो, इसलिए कि तुम्हें इस नूर की जरूरत है। फिर मेरे इमाम ने यह भी फरमाया ये नूर है क्या? कहा ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का आशिक कह रहा है ये अल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। फरमाया फिर उनके सहाबा की बारगाहों की खिदमत है, उनकी ताज़ीम और तकरीम है, उनका अदब और इकराम है। मेरे इमाम ने अगला जुमला भी इरशाद फरमा दिया, इसलिए कि ईमान सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, ईमान अगर मुस्तफा से और मुस्तफा वालों से मोहब्बत का नाम है तो मुस्तफा के गद्दारों से नफरत का नाम भी इस्लाम है। और यही ईमान है जिसको कुरान ने इस तरह बयान किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। कहा सुनो सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और जो उनके साथ वाले हैं जिनको सहाबा कहा जाता है, फरमाया वो काफिरों पर सख्त है, आपस में एक दूसरे पर रहमो करम करने वाले हैं। पता चला इस्लाम दो चीजों का नाम है, ईमान दो चीजों का नाम है, सच्चा अकीदा दो चीजों का नाम है। एक तो मुस्तफा से प्यार करना, मुस्तफा वालों से प्यार करना, और दूसरा ये है कि मुस्तफा के दुश्मनों से, मुस्तफा वालों के दुश्मनों से, यानी सहाबा के दुश्मनों से, ताबईन के दुश्मनों से, तबे ताबईन के दुश्मनों से, अइम्माए मुज्तहिदीन के दुश्मनों से, हजरत औलिया के दुश्मनों से दुश्मनी करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब एक एक जुमले की वजाहत पर आओ, तफसील लंबी हो जाएगी, लेकिन इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ। आला हजरत ने कहा मुस्तफा खुदा का नूर है, ये सिर्फ एक जुमला है, लेकिन इसकी तफसील में जाएंगे तो आला हजरत का रिसाला आपको मिलेगा, सिलातुस सफा फी नूरिल मुस्तफा। सरकार अलैहिस्सलाम के नूर के बारे में आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है। और नूर की दो किस्में हैं, एक नूरे ज़ाहिरी है, एक नूरे बातिनी है। सरकार का नूरे ज़ाहिरी जमाने ने देखा, अबू बकर सिद्दीक अकबर देखते हैं फिदा हो जाते हैं। सरकार का नूर देख देख कर, सरकार के वजह मुरीद को देखकर मेरे नबी के हुस्न जमाल का कमाल ये है, सरकार के नूरे ज़ाहिरी का कमाल ये है। सहाबा कहते हैं नबी गुफ्तगू फरमाते, आपके दंदाने मुबारक के बीच में जो हल्की सी खूबसूरत खला थी, उस खला से जो नूर निकलता था उसका अक्स दीवारों पर नजर आया करता था। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो यार, जिसका नूर पा रहे हो उसके जिक्र नूर पर कम से कम अपनी मोहब्बतों का इजहार तो करो। और सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम से रब ने खुद इरशाद फरमाया अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका। आगे फरमाया वजअलतु फिदाअन लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तू मेरा नूर है, तू मेरा नूर है। तो सरकार नूरे ज़ाहिरी भी है और नूरे बातिनी का कमाल देखिएगा। फारान की चोटी है, सरकार अलैहिस्सलाम खड़े होकर फरमा रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा, उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ा, उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा। सरकार के नूरे बातिनी, अखलाक करीमाना, ईमान और अकीदा, अफकार और नजरिया
तैयार ये सारी कायनात में आम होते चले जा रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आला हजरत जो कह रहे हैं कि मेरे मुस्तफा खुदा का नूर है, ये नूरे ज़ाहिरी को भी शामिल है, नूरे बातिनी को भी शामिल है। अब अगला जुमला देखते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम के आशिक इमाम अहमद रजा खान ने कहा मुस्तफा करीम के नूर से सहाबा रोशन हुए हैं। हमने कहा यकीनन रोशन हुए हैं, इसीलिए तो मदीने के ताजदार फरमाते हैं, एक दिन मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, आज पूरी दुनिया में देखिए हजरत अमीर मुआविया हो या सहाबा इकराम हो, उनके गुस्ताखों की एक ही बोली है, जो अली के मुकाबिल आया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा पकड़ा ही कब है, तुमने तो अली को भी नहीं पकड़ा है, तुमने तो सहाबा को भी नहीं पकड़ा है। अभी हजरत अल्लामा शकील साहब ने लफ्ज़ हाविया का जिक्र किया है। मैं कहता हूँ ये हाविया जहन्नम का एक हिस्सा है और हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताखों के लिए खास तौर से ये बनाया गया है। कुल्ल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, ये उनकी तकदीर में लिखा है। इसीलिए तो अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने लसीमुर रियाज के अंदर वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया, मैं यकून यतालु फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। और इस हाविया को जहन्नम का एक हिस्सा कहा गया, तो तुम्हें जहन्नमी हिस्सा हाविया मुबारक हो, हमें सहाबी के साथ कल क़यामत के दिन उठना मुबारक हो। सरकार खुद फरमाते हैं मामिन अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन मनूरन लहुम यौमल क़ियामा। फरमाया सुनो, सहाबी जिस जमीन में इंतकाल के बाद दफन होता है, क़यामत के दिन जब उठेगा इस हाल में उठेगा कि उस खित्ते वालों के लिए नूर भी होगा और लीडर भी होगा। हमें नूर चाहिए तो सहाबा का नूर चाहिए, इसलिए कि हम जानते हैं ये नूर कहीं और से नहीं मिला है, अगर मिला है तो बारगाह मुस्तफा से मिला है। यही तो इमाम अहमद रजा खान तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि मुस्तफा नूर है खुदा का, सहाबा नूर है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का। इसीलिए तो सहाबा इकराम के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन पूछा, इख्तिलाफ की बोली बोलने वालों, उनका आपस में इख्तिलाफ हो गया। मैंने कहा ये तुम्हारे घर की जमीन का झगड़ा थोड़ी है जो तुम बकवास कर रहे हो। खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साल तो रब्बी अन इख्तिलाफी असहाबी बादी, मैंने रब की बारगाह में अपने बाद सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ था उसके बारे में पूछा। और ये रिवायत भी हजरत उमर फारूक आजम की है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मैंने अपने रब की बारगाह में पूछा, हे अल्लाह मेरे सहाबा के बाद मेरे मेरे सहाबा में जो इख्तिलाफ होगा इसके बारे में तेरा क्या कहना है। अरे यार सरकार अलैहिस्सलाम तो कायनात के जर्रे जर्रे को जानते हैं। इमाम अहमद रजा खान को पढ़ा होता तो कभी सहाबी के गुस्ताख नहीं होते। इसका मतलब यह है, और आपसे भी कह रहा हूं, आप गौर कीजिएगा, आज के दौर में इमाम अहमद रजा खान हक को बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने वाली एक साथ है। अगर नागपुर के बदबात चीखते रहे लेकिन उन कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता। कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। हम जज्बात में नहीं बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर दमखम है तो वीडियो घरों में बैठकर बनाने वालों आओ तो सही मैदान में, हम बताएंगे बरेली कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। बरेली की फतह में रज़िया कल भी रहनुमाई कर रही थी, आज भी रहनुमाई कर रही है। और याद रखो ऐसों को तो अशरफिया ने पहले ही बाइकाट कर दिया है। मसलक आला हजरत पर रहोगे, ये पूरी सराहत के साथ आ गया है, मसलक आला हजरत पर रहोगे तभी तुम्हें मिसबाही लिखने का हक मिलेगा। याद रखो तुम्हारे उस नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम बताएंगे बरेली कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। इसलिए कि इमाम अहमद रजा खान ने कुछ और नहीं कहा, अगर कहा है तो यही कहा है, उन्हें जाना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उस्मान और हैदर, फैज़ाने गौस व ख्वाजा रज़ा उर्से आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, वारिसे उलूमे हुज़ूर ताजुश शरिया, कायदे अहले सुन्नत, नाराए तकबीर और रिसालत।
चीख के कोनों में बैठ के ये कहा जाता है बरेली अहले बैत का गुस्ताख है। हमें अक्ल के अंधे ये बता, तेरे बाप ने ये शेर लिखा है या इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है? तेरी नस्ल पाक में है। किसने लिखा? ये इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है। और जब हम आला हजरत के मसलक का दम भरते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मानते भी हैं और मानते रहेंगे, इसलिए कि हमने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को पढ़ा है, जिन्होंने अपनी किताब इह्याउल मौत के अंदर इस हदीस को जिक्र फरमाया, अस्बतुकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बन ली अहली बैती व असहाबी। फरमाया कल कयामत के दिन कुल सिरात से आसानी के साथ वही लोग गुजर पाएंगे जिनके दिल के अंदर सहाबा और अहले बैत दोनों की मोहब्बत टूट कर भरी होगी। इसीलिए तो हमारे इमाम ने कह दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और लाऊ है इतरत रसूलुल्लाह की। अरे यार तू कह क्या रहा है? कम से कम होशो दिमाग के साथ बोल तो सही, होशो खिरत के नाखून ले तो सही। ये इमाम अहमद रजा खान है, पूरी जिंदगी किताबें भी लिखते गए, कभी मतलाउल कमरैन लिखी, कभी तंजीहुल मकानतिल हैदिया हैदरिया लिखी, कभी गायतुत तहकीक लिखी। अजमत सहाबा पे बोल रहे हैं, अजमत अहले बैत पे बोल रहे हैं। और जब दुनिया से जा रहे हैं तब वसाया में एक पूरा तसलसल बयान कर रहे हैं कि मुस्तफा नूर है खुदा का और सहाबा ने नूर पाया है तो मुस्तफा से पाया है। इसीलिए तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने बाद अपने रब से पूछा, हे मेरे मौला ये तो बता मेरे बाद मेरे सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में क्या कहना है? रब्बे कदीम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाहिया का मुताला कर लिया जाए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों। इसी तरीके से तत्हीरुल जिनानी वल लिसान अन-सल्बी मुआविया इब्न अबी सुफियान का मुताला कर ले। इसी तरीके से अस्सवाइकुल मुहरिका फिर रद्द अला अहलिल बिदाई व ज़ंदका का मुताला कर ले। कितनी किताबें हमारे बुजुर्गों ने लिखी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कल भी यही बोली बोलते थे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, हम कहीं नहीं जाएंगे, इन्हीं दरों से जुड़े रहेंगे। सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, रब से मैंने पूछा तो अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अस्हाबका इंदी बिमंज़िलतिन नुजूम बाज़ुहा अक़वा मिन बाज़ व लिकुल्लिन नूर। कहा महबूब तेरे जितने सहाबा है इसमें असहाबा का है। अहले इल्म बैठे हैं, जब जमा की इजाफत कर दी जाती है तो इजाफत माने इस्तिग़राक़ और माने इस्तिआब को पैदा करती है। मतलब यह हुआ जितने सहाबा है सब मेरी बारगाह में फरिश्तों, मेरी बारगाह में सितारों की तरह है। अल्लाह फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, इन्ना असहाबका इंदी बिमंज़िलतिन नुजूम बाज़ुहा अक़वा मिन बाज़ व लिकुल्लिन नूर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब तेरे सारे सहाबा मेरी बारगाह में ऐसे ही है जैसे आसमान के सितारे होते हैं। यार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो, कैसे खामोश बैठे हुए हैं। अगला जुमला सुनिएगा, रब ने इरशाद फरमाया, बादुहा अक़वा मिन बाद। कहा कि उनमें एक का मकाम दूसरे से बड़ा है। कैसे? आप जानते हैं सुरैया सितारे की चमक ज्यादा है और सितारों की चमक कम है। इस तशबीह के जरिए बताया यह है, तेरे सहाबा में किसी का मकाम बड़ा है, किसी का मकाम उससे कम है। हम भी तो आला हजरत की एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आली वल असहाब के मौके की रोशनी में यही कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तदा करमल्लाहु वजहुल करीम और सैयदना अमीर मुआविया के दरमियान जो फर्क मरातिब है, उनको सवा रफ्तार तेज रफ्तार घोड़ों से अगर तय किया जाए तब भी अरसे दराज के बाद भी तय नहीं हो सकते। अब और क्या चाहिए? हम भी तो यही कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात सैयदना अमीर मुआविया के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ था उसमें हक हजरत अली के साथ था और हजरत सैयदना अमीर मुआविया खता इज्तिहादी पर थे। लेकिन ये खता इज्तिहादी खुला नहीं है। जालिमों, आज तक तुमने इसको खता खता कहकर सहाबी के लिए तुम्हारे दिल में जो दुश्मनी थी वही बकवास करते रहे और आज भी कर रहे हो। मगर याद रखना, जब तक ये आला हजरत के गुलाम जिंदा है, तहरीर से तुम्हारी कली खोलेंगे, तकरीर से तुम्हारी कली खोलेंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। इसलिए कि हमारी माँ ने दूध इसीलिए पिलाया है ताकि अज़मत सहाबा पे पहरा दे, अज़मत अहले बैत पे पहरा दे। ला इनको जीने देंगे जो नाशबी है, ला उनको जीने देंगे जो राबसी है, ला उनको जीने देंगे जो खारजी है। हाँ, अगर मोहब्बत करेंगे तो सुन्नियों से मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आपकी। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मैंने रब से पूछा तो अल्लाह ने कहा इनमें एक दूसरे के बिलमुकाबिल ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर होने का मतलब जिस तरह सितारों में एक दूसरे की रोशनी कम और ज्यादा, इसी तरीके से इनमें एक का मर्तबा दूसरे से बड़ा। लेकिन एक जुमले पे गौर करना, देखो बात नहीं, ज़हनो दिमाग को हाजिर करो, ये बरेली ही तो है, वरना उर्सों में तो ढोल बजते हैं। वाह 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 वाह, क्या कह दिया सुभान अल्लाह। और कुछ लोगों का उससे भी दिल नहीं भरा तो और मौके पे भी ढोल बजवाने लगे। मगर ये बरेली का मुकद्दस उर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी कुछ आरासे मुकद्दसा हैं, जहां जाओ तो लगता है कि ये सुन्नत के मुताबिक काम हो रहा है। बरेली आपके ईमान अकीदे की कल्बी हिफाजत करता था। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के ये भी जुमले होते थे उन महफिलों में, जिसका ईमान पर खात्मा हो जाए, जिसका ईमान पर, ये बार बार आला हजरत तकरार करते थे इस जुमले की, उसका काम हो गया, उसका काम हो गया। एहसान मानो इस फितनों के दौर में भी बरेली अपनी फिक्र कम करता है, तुम्हारी फिक्र ज्यादा करता है। सबसे लड़ रहा है, सबसे मुखालफत मोल ले रहा है, सबसे अपना एक तरीके से जाहिरी तौर पर सबको दुश्मन बना रहा है। लेकिन याद रखना, इस दुश्मनी से हमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हमारे इमाम ने हमारी ढारस बनाई और हमें एक जुमला दिया, क्यों कहूँ बेकसूम है, क्यों कहूँ बेबसूम है, तुम हमें तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और इन बारगाहों से जोड़ के कहा, हमें घबराता क्यों है, कहना दे दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। और फिर कहा, महाराणा मुकद्दसा के बुजुर्गों को देखकर कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब ने कहा वले कुल्लिन नूर, महबूब तेरे जितने सहाबा हैं सबके पास रोशनी है और नूर है, नूरे हिदायत। मौलाना शम्स साहब, अब अगर आगे चमकने का इरादा नहीं है तो रोशनी, सूरज डूब जाएगा। तवज्जो, अब अगर सूरज रात में चमक रहा है तो चांद को चमकने में क्या है, इसलिए कि ये तो उसका वक्त ही चल रहा है। मोहब्बत, कोई इसको इस पे ना समझे। आला हजरत ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा है, और मैंने एक मजाहिया बात बोल दी, कई समझे अपने आप को चांद कह रहा है। हर बेटा अपने बाप और माँ के लिए चांद ही तो होता है। आला हजरत ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, नकाहत, जिस्म में ताकत नहीं। बोले मैं घर से नहीं जाता, ये फतावा रज़विया में एक मकाम पर है कि मैं घर से नहीं निकलता तो लोग समझते हैं कि आप मुतकब्बिर हो गए हैं। कहा मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं नहीं निकलता। तो हर एक के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए, जो मोमिन सुन्नी सऊल अकीदा हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक दे। आगे बढ़िए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, रब ने इरशाद फरमाया, वले कुल्लिन नूर, हर एक के लिए नूर है। हर सितारा, कोई सितारा ऐसा आज तक देखा हो तो मुझे बताइए जिसमें चमक ना हो। अरे भैया बताओ ना यार, कोई सितारा ऐसा हो जिसमें चमक ना हो? कोई सितारा ऐसा है जिसमें रोशनी ना हो? जाहिर सी बात है, हर सितारा रोशन है। हजरत अल्लामा अम्मार साहब, बिल्कुल सही है ना, हर सितारा रोशन है। सितारा होता ही वही है जिसमें चमक और दमक हो। इसी तरीके से आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे जितने सहाबा हैं, क्या मतलब, उन सब के पास नूरे ईमान है। बात समझ गए? अगला जुमला सुनो, सबके पास नूरे ईमान। सरकार अलैहिस्सलाम से रब ने कहा, फमन अखदा बिशैइन मिम्मा हुम अलैहिम मिन इख्तिलाफिहिम काना इंदी अलल हुदा।
रब ने फरमाया महबूब सुन, तेरे सहाबा में जो भी इख्तिलाफ होगा उनमें से जो जिसके इख्तिलाफ पर अमल कर लेगा मेरे नजदीक वो हिदायत पर होगा। अरे बोलो। अब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसीलिए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या कहा, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया मेरे जितने सहाबा हैं सब सितारों की तरह हैं, इनमें जिसका दामन थाम लोगे अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। इमाम अहमद रजा खान ने पहले कहा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नूर है खुदा का, और मुस्तफा के नूर से है रोशनी पाई है सहाबा ने, और सहाबा के बाद जिक्र किया ताबईन का। अब ताबईन को देखे, सरकार फरमाते हैं, ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी, फरमाया जहन्नम में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे देखने वाले सहाबी को छू सके या उसको छू सके। जिसने सहाबी को देख लिया है तो जो नबी को देखता है वो सहाबी होता है, और जिसने सहाबी को देखा है वो ताबई कहलाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, बहुत तवज्जो है, तसलसल देख रहे हैं, सिलसिला क्या है, मुस्तफा करीम, फिर सहाबा, फिर ताबईन, जल्दी बोले।